assertive सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस that makes a sentence that makes a statement or declaration. A sentence that makes a statement or declaration is called an assertive sentence. An assertive sentence. An assertive sentence यानी जो आपका स्टेटमेंट बताए या डिक्लेरेशन बताए, साधारण वाक्य हो, वो आपका क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इस सेंटेंस में आपका कोई ना कोई कथन दिया गया होगा, कोई ना कोई कथन आपको दिया गया होगा। अब यहां पे एक लाइन नीचे लिख लें, एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू, एन assertive sentence can be divided into two parts। क्या कहा हमने? assertive an assertive sentence can be divided into two parts। कौन कौन सा? फर्स्ट जो है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव और अफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इसको मिटा दूं, चलिए। अब यहाँ पे जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब। अगर जरूरत है तो लिखे, नहीं जरूरत है तो ना लिखे, इसीलिए हमने उसको ब्रैकेट में रखा है। फिर उसके बाद में आपका वर्ब, और वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा, वर्ब के बाद में अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव नहीं होगा, वो आपका अफर्मेटिव नहीं होगा। अब बोलो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल, श्याम गोज टू मार्केट, श्याम गोज टू मार्केट। तो यहाँ पे देखें आप, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने श्याम लिया और यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, गोज आपका मेन वर्ब है, उसके बाद में टू मार्केट आपका अदर वर्ड है। इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया गया है। हमने पहले कहा था कि अगर जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें, अगर नहीं है तो आप ना करें। एक आपको एग्जांपल दे देता हूं विथ ऑक्सिलरी वर्ब। शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे आप देखें, सब्जेक्ट के प्लेस पे शी, इज ऑक्सिलरी वर्ब के प्लेस पे, मेन वर्ब में रीडिंग और अदर वर्ड में अ बुक।
बोलिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आपका यहाँ पे नॉट, और उसके बाद में आपका वर्ब, और वर्ब के बाद में आपका अदर वर्ड होगा। और इसमें जो है आप नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड का आप यूज कर सकते हैं और आपका सेंटेंस राइट होगा, आपका सेंटेंस राइट होगा। आप चाहो तो इसमें एग्जांपल लिख लो जो हमने अफर्मेटिव में दिया है उसी को आप नेगेटिव बना लो। श्याम डज नॉट, श्याम डज नॉट गो टू मार्केट, श्याम डज नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड एग्जांपल, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। चलिए यहां तक आपका क्लियर है। अब हेडिंग बनाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस।